सॉरी फ्रेंड्स, मैं म्यूट पे था। कभी कभार टेक्निकल डिफिकल्टीज हो जाती है। बट आप सबका स्वागत है मोदी केयर प्रोडक्ट कार्निवल के सेकंड पार्ट में। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पार्ट था वो मिस्टर शरद चौधरी ने हमारे को बताया था कि कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। उन्होंने 5 C's के बारे में बात करी थी कि कैसे लोगों को हम इफेक्टिवली इनवाइट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट के आज के सेकंड पार्ट के लिए जो हमारा वेलनेस ट्रेनिंग एंड टेस्टिमोनियल्स का पार्ट है वो कंडक्ट करने वाले हमारे एक बहुत ही खास मोदी केयर के लीडर डॉक्टर रणवीर सिंह। फ्रेंड्स, नाम में तो डॉक्टर है ही, बट ये मोदी केयर के लीडर भी हैं और मोदी केयर के वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ ही इन्होंने बहुत सारे लोगों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स को दूर भगाया है और यूटिलाइज करा है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को द फुलेस्ट। इनकी जो टेक्निकल एबिलिटीज है उनकी वजह से इनकी नॉलेज तो नो डाउट हम सबसे सुपीरियर है ही, इनके एक्सपीरियंसेस भी हमसे बेटर हैं। और सेकेंड पार्ट के लिए आज की इसी ट्रेनिंग के सेकेंड पार्ट में हम आपसे मिलाएंगे बहुत सारे लोगों को जो अपना टेस्टिमोनियल देंगे और बताएंगे कि मोदी केयर के कौन से वेलनेस प्रोडक्ट्स ने उनकी मदद करी और कैसे उन्होंने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। तो आइए फ्रेंड्स, हम जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं डॉक्टर रणवीर सिंह को। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। Yes, sir. Thank you, निशान जी. वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. सो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, जैसा कि निशान जी ने बताया मुझे. और दोस्तों, मोदी केयर मेरी जिंदगी में बाई चांस नहीं आया था, बाई चॉइस आया था. चॉइस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस हुए थे और इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले मैंने यूज किया था अपने परिवार में. जब मुझसे कहा गया कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं और ये यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो कार्य करने की पद्धति है, कार्य करने का तरीका है, वो बहुत ही यूनिक है. ये किसी प्रकार से साइड इफेक्ट्स नहीं देते हैं, इवन साइड बेनिफिट्स देते हैं. तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया अपने परिवार में, अपनी पत्नी पे स्टार्ट किया. मेरी पत्नी को घुटनों में दर्द रहता था, उनको एड़ी में दर्द था. तो मुझे लगा कि क्यों ना किसी और को देने से पहले अपनी वाइफ को दिया जाए. और मैंने उन पे टेस्ट किया इस प्रोडक्ट को. 15 से 20 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 20 दिन के बाद में उनका एड़ी का दर्द खत्म हो गया, धीरे धीरे उनका घुटनों का दर्द खत्म हो गया. मुझे लगा प्रोडक्ट्स में जान है, प्रोडक्ट्स में जादू है. तो क्यों ना इन प्रोडक्ट्स को अपने और लोगों को दिया जाए, अपने पेशेंट्स को दिया जाए, अपने नियर एंड डियर को दिया जाए, अपने रिलेटिव्स को दिया जाए. और इस तरह से मैंने इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे प्रोडक्ट्स प्रमोट होते चले गए और मोदी केयर का बिजनेस करना नहीं पड़ता दोस्तों. मोदी केयर बिजनेस अपने आप हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में वो दम है, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है कि लोग अपने आप इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं. धीरे धीरे दोस्तों, आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूं. लगभग 10,000 लोगों की टीम है, 15 स्टेट में कारोबार है. और कर भला तो हो भला, लोगों का भला करते चले गए, लोगों की जिंदगियों से दर्द को खत्म करते चले गए और जीवन ने और मोदी केयर ने आज जिंदगी खुशहाल कर दी है. 6 फिगर इनकम है, कार फंड में है, हाउस फंड में है, विदेश यात्राएं कर चुके हैं, वाइफ के साथ में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बेहतर जिंदगी की कल्पना में है इस समय मोदी केयर के साथ में. दोस्तों, जैसा कि आज मुझे टास्क दिया गया है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी बीमारियां जो जिनसे हम जूझ रहे होते हैं, जिनका हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जिनका हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन उनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं. तो आज हम उन्हीं एलिमेंट्स के विषय में बात करेंगे कि उन एलिमेंट्स को कैसे पहचाना जाए कि हम इन एलिमेंट्स से ग्रसित हैं या नहीं है. पहली चीज, हम सिम्टम्स पे बात करेंगे. और दूसरा, हम बात करेंगे कि मोदी केयर के वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिन सप्लीमेंट्स की हेल्प लेके इन एलिमेंट्स से बाहर निकला जाता है. इससे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मोदी केयर के प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं. ये मोदी केयर के प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं. हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं, किसी प्रकार की हम गारंटी नहीं लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो रोग हैं, वो पूरी तरह से सही हो जाएंगे. लेकिन हाँ, ये जरूर आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट्स आपकी मेडिसिन के साथ में लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये 1+1 > 2 होता है, यानी सिनर्जेटिक एक्शन दिखाई पड़ेंगे आपको. और अगर प्रिकॉशनरी हम लेते हैं इन प्रोडक्ट्स को तो वो बीमारियां आपको नहीं होंगी. लेकिन अगर कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में इन प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं. हाँ, निश्चित रूप से इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को. निशान जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और आपने मुझे होस्ट बना रखा है. यस एक यस सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड. जी जी, प्लीज प्लीज. जिससे आप वीडियो शेयर कर रहे हैं उसी को को होस्ट बनाना है, राइट? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर. यस सर, प्लीज गो अहेड. नेक्स्ट.
दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ट्रेनिंग को। हमारा पहला टॉपिक है, पहला हमारा एलिमेंट है हाइपोथायराइडिज्म। आइए सबसे पहले समझते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या है। तो आइए चेक करते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लगभग लगभग 30 से 40% महिलाएं पीड़ित हैं इस बीमारी से। हाँ, ये अलग बात है कि उनको मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे थायराइड है या नहीं है। तीन तरह के थायराइड होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक होता है साइलेंट थायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जहां पर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो रणवीर सर, जी सर अभी हमारे को आपका जो ट्रेनिंग का स्टार्ट है वो ही दिख रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे कोई स्लाइड मूव नहीं करी और वो आधी स्क्रीन में आ रहा है एक्चुअली। एक मिनट सर, एक मिनट। जस्ट मोमेंट सर, मैं कर रहा हूं सर। यस सर स्क्रीन आई है क्या? अभी नहीं आई। यस सर, स्क्रीन आ गई है बट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट नहीं आ रहा दूसरा, वही तो हाँ। मैं कर रहा हूं सर। मैं यस सर, अब एकदम ठीक दिख रहा है। राइट सर, राइट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज की तारीख में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में लगभग 30% महिलाएं पीड़ित हैं इस बीमारी से। तीन तरह का थायराइड होता है। एक तो होता है हाइपोथायराइडिज्म, जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड जो हमारा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, वो कम बनाती है। दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन है ज्यादा बनाती है। और तीसरा होता है साइलेंट थायराइडिज्म, यहाँ पर हमें सिम्टम्स रहते हैं लेकिन जब चेक कराते हैं, आप जब पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो वहां पर ये क्लियर नहीं होता। तो कुछ सिम्टम्स के माध्यम से आज हम समझेंगे कि क्या हम थायराइड की चपेट में है या नहीं है, क्या हमें थायराइडिज्म तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बात बात कर रहा हूं हाइपोथायराइडिज्म की। अगर कोई व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है तो क्या क्या लक्षण होंगे उसके? एक तो उसके बाल पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाल पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे, बाल टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी बाल बहुत झड़ेंगे उसके। सुबह सो के जब व्यक्ति उठता है तो आंखों के नीचे पफीनेस रहेगी, पूरे चेहरे पे एक स्वेलिंग टाइप की महसूस करेंगे आप। इसके साथ साथ में आपकी स्किन ड्राई रहेगी। गले में स्पेशली इस पोर्शन पे फीमेल्स को ब्लैक कलर आ जाएगा पूरा उसमें, और उसमें दरारें से पड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको थायराइड चेक कराने की जरूरत है। इसके साथ साथ में कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है। हाथ पैर ठंडे बने रहेंगे आपके, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। इवन स्पेशली पैरों में आप देखेंगे तो नीचे के पंजों में स्वेलिंग महसूस करते हैं। इसके साथ साथ में जो आपकी आईब्रोज है वहां के हेयर कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड यानी कि जो गले का गोइटर है, यहां पर स्वेलिंग आप फील करेंगे। हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल डूब सा रहा है। और खाना आपको कम अच्छा लगेगा, यानी भूख आपको नहीं लगेगी। इसके साथ साथ में कंसीव नहीं कर पाएंगी महिलाएं। और इसके साथ साथ में ब्लीडिंग या तो बहुत ज्यादा होगी, मेंस्ट्रुएशन या तो बहुत हैवी होगा, या फिर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में एक और सिम्टम दिखाई पड़ता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि आपकी उंगलियों में, स्पेशली ये एरिया जो आपका उंगलियों का है, इस एरिया में आपको पेन भी रहेगा। पेन के साथ साथ में जैसे कि आप सपोज करें आप किसी बोतल का ढक्कन खोलने का प्रयास करेंगे तो उंगलियां काम करना बंद कर देंगी, उंगलियां ढक्कन खोलने में असमर्थ हो जाएंगी। अगर इस तरह के सिम्टम्स के साथ साथ में वेट गेन की प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी आपकी कमजोर है, इसके बाद में इंटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी कि जाड़ा आपको बहुत लगेगा, गर्मी आपको अच्छी लगेगी, जाड़ा आपको बहुत ज्यादा लगेगा, जाड़े में आपको दिक्कत होती है, थकान दिन भर बनी रहती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो सकते हैं। आपको एक बार अपनी टेस्टिंग जरूर करा लेनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि मोदी करके वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से, आइए देखते हैं मोदी करके वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से आप हाइपोथायराइडिज्म ऐसी बीमारी में अगर इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो आपको राहत मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। हाँ, अपनी दवाइयां बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म के लिए एल्ट्रोक्सिन थायरोनॉम की गोली खा रहा है वो लोग दवाइयां बिल्कुल भी मत छोड़ें। हाँ, दवाइयों के साथ साथ में इन सप्लीमेंट्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो निश्चित रूप से
आपके स्वास्थ्य को ये बेहतर करेंगे, आपकी हेल्थ को ये बेहतर करेंगे। दवाइयां कम करनी है, ज्यादा करनी है, ये सारी चीजें आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप स्वयं डिसाइड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, कौन कौन से प्रोडक्ट मोदी केयर के हैं जो कि आपको हाइपोथायरायडिज्म में बहुत हेल्प करते हैं। पहला प्रोडक्ट है नोनी। आपको करना क्या होगा, आपको सुबह और शाम 15 से 20 ml नोनी को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट लेना है। इसके साथ साथ में जिन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग फ्लेक्सीडाइल को नाश्ते के बाद लेंगे। अगर उनको गर्मी नहीं लगती है, हाइपर एसिडिटी नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, नोनी के साथ खाली पेट फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल का एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप कैल्शियम की 1 टैबलेट ले सकते हैं, मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट ले सकते हैं। ये 4 चीजें हैं। अगर इन 4 चीजों को आप लेते हैं अपनी दवाइयों के साथ साथ में, तो आप देखेंगे जो भी आपको डिसऑर्डर्स हैं हाइपोथायरायडिज्म के, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, उन प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आप फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ये दोस्तों, यूरिक एसिड। अब बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह हो रही है कि समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति को आर्थराइटिस है या व्यक्ति को यूरिक एसिड है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो जनरली ये कहते हैं कि सर मुझको आर्थराइटिस हो गया है, और जब हम उनकी जांच कराते हैं तो मालूम पड़ता है उनको यूरिक एसिड हो गया है। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे कि आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं या फिर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। आइए कुछ कॉमन सिम्टम्स देख लेते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे यूरिक एसिड के? सडन एंड सीवियर ज्वाइंट पेन। अचानक ही आपको बहुत तेजी से ज्वाइंट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना तेजी से दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा आपको कि आपको लगेगा जैसे कोई आदमी चक्कू या पेचकस आपके ज्वाइंट में डाल रहा है और ज्वाइंट में पेचकस डाल के उसको हिला भी रहा है। मतलब सीवियर पेन होगा, और ये बिल्कुल ऐसा होगा रात में आप आराम से लेटे हैं और सुबह सो के उठे, मालूम पड़ा दोनों ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया। आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, आपको पेन होना स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ में एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये किसी भी एज में हो जाता है। आर्थराइटिस में जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि उम्र 50 के ऊपर होनी चाहिए, 55 के ऊपर होनी चाहिए, एक थोड़ा सा एल्डरली एज में जाना चाहिए। डिजनरेटिव डिजीज होती है आर्थराइटिस। लेकिन यूरिक एसिड की प्रॉब्लम 18 साल में भी हो सकती है, 17 साल में भी हो सकती है, 15 साल में भी हो सकती है, 30 साल में भी हो सकती है। और कैसे होगा? सडन एंड सीवियर ज्वाइंट पेन होगा। इसके साथ साथ में ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सूजन आ जाएगी। स्पेशली जो मैं आपको, आप सेकंड फिगर देख रहे हैं, जो लेग है, लेग का जो एंकल पार्ट है, एंकल पार्ट पे स्वेलिंग अगर महसूस होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूरिक एसिड के पेशेंट आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ में तलवों में जलन, यानी कि जो आपके फीट हैं उनमें जलन महसूस होगी बहुत ज्यादा, आप यूरिक एसिड के पेशेंट हो सकते हैं। सुबह सो के उठने के बाद में एड़ियों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद में 15-20 मिनट चलने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको यूरिक एसिड चेक करा लेना चाहिए। ज्वाइंट स्टिफनेस, अगर जकड़न बहुत ज्यादा है ज्वाइंट्स में, तो भी यूरिक एसिड हो सकता है। सुबह सुबह सो के उठेंगे आप, आपके सारे ज्वाइंट्स में लगेगा जैसे सारे ज्वाइंट्स पेन कर रहे हैं। स्पेशली आपका राइट शोल्डर पेन करेगा, आपकी एल्बो पेन करेंगे, स्पेशली जो फिंगर्स हैं, स्पेशली ये एरिया जो है, ये एरिया आपका बहुत पेन करेगा स्पेशली। तो ये एरिया पेन करेगा, यहाँ पर स्वेलिंग महसूस होगी, यानी स्मॉल जॉइंट्स में पेन रहेगा, तो यूरिक एसिड के पेशेंट आप हो सकते हैं। माइल्ड फीवर, यानी कि हल्का हल्का बुखार बना रहेगा, अगर हल्का हल्का बुखार बना रहता है तो भी कहीं ना कहीं आप यूरिक एसिड के पेशेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करा जाए, क्या उनसे प्रोडक्ट्स लिए जाए, आइए समझ चलते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट क्या है? सुबह सुबह सो के उठिए, एलोवेरा लीजिए 30 ml, आंवला लीजिए 20 ml, दोनों का 50 ग्राम मिक्सचर बनाइए, 50 ग्राम पानी लीजिए गुनगुना, ये हो गया 100 ml, 100 ml ले लीजिए। 2 घूंट जिंदगी के हैं साहब। ये एलोवेरा 2 घूंट, 2 घूंट आंवला सुबह सुबह ले लीजिए। ये क्या करेगा? ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी बॉडी में जितना टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालेगा। यूरिक एसिड इज अगेन इन टॉक्सिन। यूरिक एसिड एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, एक प्रकार का टॉक्सिन है, और इसको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए किडनी के माध्यम से। लेकिन चूंकि नहीं निकल पाता तो ज्वाइंट्स में जमता है, जब ज्वाइंट्स में जमता है तो पेन होता है। तो इस पेन से रिलीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml, 2 घूंट जिंदगी के सुबह सुबह ले लीजिए। साथ ही साथ में 1 गोली डिटॉक्स की ले लीजिए। अगर आप 1 गोली डिटॉक्स की लेते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है आपको। इसके साथ साथ में कार्डियो एक्टिव आपको लेना होगा। कार्डियो एक्टिव कब लेना होगा? आप इसको नाश्ते के बाद लीजिए, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। लोग सोचेंगे सर यूरिक एसिड में कार्डियो एक्टिव का क्या काम है? क्योंकि कार्डियो एक्टिव तो हार्ट का प्रोडक्ट है। कार्डियो एक्टिव मैं इसलिए दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि यूरिक एसिड एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, और कार्डियो एक्टिव में कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की क्षमता होती है, तो ये उस तरह से आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी ट्रेनिंग को फटाफट आगे लेके जाते हैं क्योंकि आधे घंटे के अंदर मुझे सब कुछ कवर करना है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है, कैसे पहचानेंगे आर्थराइटिस है? पेन विद एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय पेन हो रहा है। अगर साइलेंटली लेटे हुए हैं तो पेन नहीं होता जनरली आर्थराइटिस में। अगर आप बैठे हुए तो पेन नहीं होता, लेकिन उठ के खड़े हुए
चलना शुरू किया, पेन शुरू हो गया, जीना चढ़े, पेन शुरू हो गया, जीना उतर रहे हैं, पेन शुरू हो गया, कोई काम करने लगे, पेन शुरू हो गया। तो ये पेन विद एक्टिविटी अगर होता है तो कहीं ना कहीं आप आर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपके जो आपके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये जब आप मूवमेंट में करेंगे तो क्या होगा, तो पेन शुरू हो जाएगा। आप पूरा हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, पूरा पैर अच्छे अच्छे से आगे पीछे मोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये समस्या हो जाएगी। इसके साथ साथ में मैंने देखा है कि जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके जॉइंट्स में बहुत सीवियर स्वेलिंग मैंने देखी है, यानी जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं। नी टेंडरनेस, यहाँ पर आपको कड़ापन महसूस होगा, घुटने में कड़ा कड़ा महसूस होगा। इवन कुछ लोगों को तो हीट महसूस होती है, गर्म महसूस होता है, उस जगह पर टच करते हैं तो लगता है यहाँ पर कुछ जल सा रहा है। फीलिंग द नी में गिव आउट, कई बार आपको लिंपिंग सी महसूस होगी, आप चलते थे लगेगा एकदम से पैर झूठा हो गया आपका, आपको लगता है पैर लचक गया आपका, जो हिंदी में बोला जाता है। तो ये अगर महसूस होता है तो भी कहीं ना कहीं आपको आर्थराइटिस चेक कराने की जरूरत है। इसके अलावा इस आर्थराइटिस का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो लंबे समय के बाद में क्या होता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है जॉइंट्स में। तो ये है आर्थराइटिस। और जनरली मैं बताऊं सर, आप लोगों ने रामसे ब्रदर्स की पिक्चर देखी होंगी अगर, तो रामसे ब्रदर्स की पिक्चर में जब दरवाजा खुलता है और जो आवाज आती है, एग्जैक्टली वही आवाज अगर आपके ज्वाइंट से आना शुरू हो जाए और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो, तो आपको एक बार अपने ज्वाइंट्स का एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की गिरफ्त में ना आए, और जो लोग भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बन चुके हैं या किसी भी तरह के लंबर आर्थराइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर मैं कह सकता हूं कि किसी भी तरह की आर्थराइटिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और वो उससे निजात पाना चाहते हैं, तो वो मोदी के कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको राहत देते हैं, आइए समझते हैं। ग्लूकोसामाइन लेना होगा आपको दोस्तों, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, नाश्ते के बाद लेना है। ये फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को नाश्ते के बाद, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 1 सुबह 1 शाम को नाश्ते के बाद, नोनी सुबह खाली पेट आपको लेना है 15 से 20 ml सुबह और शाम को खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी में मिला के। और साथ ही साथ में आपको लेना है आल प्लांट प्रोटीन पाउडर। आल प्लांट प्रोटीन पाउडर क्यों बता रहे हैं हम आपको, आल प्लांट प्रोटीन पाउडर इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि जो दोनों ज्वाइंट्स के बीच का साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका मेन कंटेंट होता है प्रोटीन। आपकी बॉडी में जैसे जैसे प्रोटीन कम होना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाएगा, और साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, दो ज्वाइंट्सों में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन हो जाएगा तो टूट फूट होगी, और टूट फूट होगी तो पेन शुरू हो जाएगा, एंड यू आर ए पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो अगर आपको बचना है ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पर और मार्क किया है जिसका नाम है शिलाजीत ओजस। जिन लोगों को कंधे में दर्द रहता है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, जिन लोगों को सर्वाइकल में पेन रहता है, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत हल्का फुल्का दर्द है, बिल्कुल वो कड़कड़ाहट की आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा सीवियर स्थिति में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं पहुंच गया है, वो लोग ग्लूकोसामाइन को रिप्लेस कर सकते हैं शिलाजीत के संग में। शिलाजीत बहुत 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 अच्छा काम करता है किसी भी प्रकार के पेन को कवर अप करने में। तो जिनकी उम्र 60 से नीचे की है, बहुत ज्यादा कड़कड़ाहट की आवाज नहीं आ रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, वो लोग शिलाजीत, फ्लेक्सोइल और कैल्शियम लेके अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। जी हम आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट हर घर की समस्या है, हर घर की समस्या है। किसी भी घर में आपको इस तरह के पेशेंट आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है इसके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट का? आज हम एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे स्पेशली ब्लोटिंग की। पेट फूलता है, खाना खा लिया पेट फूल गया है ना, कुछ भी दिन भर पेट भारी भारी बना रहता है, खट्टी डकारें से आया करती है, जी मिचलाया करती है, नॉइजिया वॉमिटिंग बनी रहती है, इसके साथ साथ में मोशंस अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, इनडाइजेशन रहता है। आज हम वो सारी बातें करेंगे और उन सारी बातों से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या वो करें जिससे हम इन बीमारियों में ना फंसे। तो आइए देखते हैं एक एक चीज को, क्यों होता है ये। अगर आप बहुत तेज खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ में स्पाइसी खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाती है। क्यों ब्लोटिंग हो जाएगी? जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं तो क्या करते हैं आप, हवा को स्वेल कर जाते हैं, हवा भी आपके अंदर पहुंच जाती है। जब हवा आपके अंदर पहुंच जाती है तो वही हवा आपके पेट में गैस बन के आपको परेशान करती है। इसके साथ साथ में जो लोग च्युइंगम बहुत ज्यादा खाते हैं, यंगस्टर्स मेरी बात को सुन रहे हो अगर, तो जो लोग च्युइंगम बहुत खाते हैं ऐसे लोग भी हवा को स्वेलो कर लेते हैं और फिर ब्लोटिंग का शिकार हो जाते हैं। जो लोग स्मोकिंग और एल्कोहल बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं, ऐसे लोगों को भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, यानी कि ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। तनावग्रस्त में आजकल पूरी दुनिया है, लेकिन जो मोदिकेरियंस हैं वो तनाव में नहीं है। तो अगर आप तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं तो भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर लंबे समय तक आप खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ समोसे पकौड़ी कचौड़ी खा के काम चला रहे हैं, आप फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। एसिडिटी बन सकती है आपको। इसके साथ साथ में अगर आपने कैबेज खाया है, आपने बंद गोभी खाई है, आपने फूल गोभी खाई है,
कॉलीफ्लावर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो बीन्स हैं, अगर बीन्स का सेवन आप बहुत ज्यादा करते हैं, राजमा, छोले, चने, आप बीन्स का लोबिया अगर इनका सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये सारे गैसी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे गैस फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, इससे आपको गैस बन सकती है। क्या टिप्स हैं, कैसे बच सकते हैं इन बीमारियों से, इन तकलीफों से कैसे बच सकते हैं? तो भैया थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, कई बार में खाना खाओ, आप बच सकते हैं। अवॉइड फैटी फूड्स। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि मैं ये बात कह तो बहुत सारे लोगों से रहा हूं, लेकिन लोग इसको छोड़ नहीं पाते। आजकल ऐसा कुछ टेस्ट लग गया है कि लोग इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर भैया नहीं छोड़ पा रहे हो तो थोड़ा कम कर दीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, और खाने के बाद में 15 से 20 मिनट का अगर वॉक करते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग भी ब्लोटिंग से परेशान है, ऐसे लोग क्या करें, 15 से 20 मिनट खाने के बाद में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए सजेस्टेड सप्लीमेंट बताता हूं। सजेस्टेड सप्लीमेंट क्या होंगे इसके लिए? एलोवेरा ले लीजिए आप, या फिर आंवला ले लीजिए, या फिर नोनी ले लीजिए। तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं आप, या फिर एलोवेरा आंवला कंबाइन कर सकते हैं। तो एलोवेरा आंवला ले सकते हैं आप, 30 ml एलोवेरा, 20 ml आंवला, 50 ml लिया आपने, 2 घूंट जिंदगी के लिए आपने। सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, उतने ही पानी में मिला के। इसके साथ में एक टैबलेट डिटॉक्स ले लीजिए, और एक गोली अमृत शक्ति ले लीजिए। अगर आप ये सुबह और शाम दोनों टाइम लेते हैं, तो आप देखेंगे जितनी भी समस्याएं आपकी पेट से रिलेटेड है, इन समस्याओं से आप बहुत जल्दी निजात पा लेंगे। आपको ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी, आपको गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी, आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या अगर हो रही है तो वो नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है, एलोवेरा आंवला डिटॉक्स अमृत शक्ति लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं पेट से संबंधित, वहां आपको रिलीफ मिलेगा। लीवर में अगर स्वेलिंग है, फैटी लीवर है, तो वहां भी आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, कोई मान लो कुछ खाना आपने ऐसा खाया जिसमें ब्लोटिंग हो गई एकदम से, कोई आपने पार्टी करी, उसमें मालूम पड़ा कुछ आपने ऐसा खा लिया जिससे बहुत ज्यादा एसिडिटी बन गई, तो इमीडिएटली रिलीफ के लिए पुदीना तुलसी हमारे पास में है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो मैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एलोवेरा लीजिए 30 ml, आंवला लीजिए 20 ml, 50 ml ये ले लीजिए। इसके साथ में एक ले लीजिए आप डिटॉक्स, और अमृत शक्ति की एक, और एक पुदीना तुलसी की। ये कंबाइन करके अगर ले लेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया, बहुत सारा फायदा आपको होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा एक और बीमारी जिससे लगभग लगभग आज की तारीख में 40% लोग ग्रसित हैं, 40% लोग ग्रसित हैं, और बेचारे वो क्या करें, सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, एक्सरसाइज भी कर ली उन्होंने, डाइटिंग भी कर ली, वो दौड़ भाग भी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, पाउडर भी मंगा के पी लिया, लेकिन ये दोस्तों गुजरा हुआ समय और निकला हुआ पेट, ये दोनों वापस नहीं आते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोदी केयर में हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ऐसा नहीं रहने देंगे, ऐसे से आप बिल्कुल स्मार्ट, हेल्दी और हैप्पी हो जाएंगे। क्या होगा साहब, एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो मतलब आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा हो रहा है, डबल चिन है अगर आपको, तो एक्सेस फैट डिपोजिशन इन एब्डोमेन एंड वेस्ट, यही सिम्टम्स है ओबेसिटी के। आप समझते होंगे, ओबेसिटी देखने से ही मालूम पड़ जाती है। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं ओबेसिटी के, तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आपको करना क्या होगा, नोनी लीजिए 15 से 20 ml सुबह, इसके साथ में डिटॉक्स लीजिए सुबह खाली पेट 15 से 20 ml नोनी, 1 कप गुनगुने पानी में डिटॉक्स के साथ में, ये सुबह खाली पेट आपको लेना है। इसके बाद में क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है। जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में आपको लेना होगा ग्रीन टी। कितनी देर बाद लेना है, 45 मिनट बाद लेना है ग्रीन टी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, खाने से पहले आपको प्रोटीन क्रस्ट आपको लेना है, लगभग लगभग 1 चम्मच, 1 चम्मच से 2 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट आप ले सकते हैं। इसको टोन्ड मिल्क में मिला के ले लीजिए। होगा क्या, इससे फाइबर है इसके अंदर, और प्रोटीन वैसे भी थोड़ा सा भारी होता है, हैवी होता है। जब आपने खाने से पहले इसको ले लिया तो आपका पेट भर गया, और जब आपका पेट भर गया तो क्या होगा, आपको भूख उतनी ज्यादा लगेगी नहीं। जब भूख उतनी ज्यादा लगेगी नहीं तो आपका इनपुट हो जाएगा कम, और जब इनपुट होगा कम, कैलोरी का इनपुट कम हो जाएगा, तो बट नेचुरल बात है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिर वो आपको फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, और आपका वजन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन क्रस्ट के साथ में 1 चम्मच आल प्लांट प्रोटीन पाउडर भी मिला सकते हैं आप। तो 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट, 1 चम्मच आल प्लांट पाउडर, दोनों को मिलाया आपने, मिक्स इट वेल कर लीजिए और ले सकते हैं। तो सेम यही काम आपको शाम को करना है, नोनी डिटॉक्स खाली पेट, ग्रीन टी नाश्ते के 45 मिनट बाद में, और उसके बाद में प्रोटीन क्रस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच आल प्लांट प्रोटीन पाउडर, दोनों को मिक्स इट वेल कर लीजिए, और खाने से पहले ले लीजिए। भूख आपको लगेगी नहीं, जब भूख आपको लगेगी नहीं, कैलोरी इनटेक होगी नहीं, तो वेट आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आलू चावल चीनी से परहेज करिएगा, स्टीविया पाउडर लीजिए। क्या करेंगे, आलू चावल चीनी से परहेज करेंगे तो चीनी जब छोड़ेंगे तो चीनी को रिप्लेस कैसे करेंगे, स्टीविया पाउडर से रिप्लेस करेंगे। इसके साथ साथ में एक प्रोडक्ट और बहुत अच्छा आता है हमारे यहाँ वेट रिड्यूस करने के लिए, दैट इज स्पाइरुलिना। लेकिन स्पाइरुलिना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्पाइरुलिना को भी ट्राई कर सकते हैं। स्पाइरुलिना से भी बहुत तेजी से वेट रिड्यूस होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कुछ विटामिन होते हैं जो फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं, और वो विटामिन स्पाइरुलिना में पाए जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट सजेशन मैं दे रहा हूं,
निशान जी एक चीज मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर, एक कंपनी है जिसका नाम एच से शुरू होता है, और वो कंपनी यही प्रोटीन पाउडर्स देती है आपको, दैट इज प्रोटीन क्रस्ट आल प्लांट प्रोटीन। आल प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन क्रस्ट, इन दोनों प्रोटीन पाउडर को देती है। साथ ही साथ में वो ग्रीन टी देते हैं, और उनका जो पैकेज आता है वो पैकेज आता है 4,000 रुपए का, वो 4,000 रुपए में देते हैं। और दोस्तों यही मोदी केयर में हम आपको प्रोटीन क्रस्ट आल प्लांट प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का, इसके साथ में ग्रीन टी, आप देखेंगे बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, लगभग हाफ रेट पे पड़ जाता है हमारा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मोदी केयर के ब्रांड नेम से। आइए आगे बढ़ते हैं। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जिससे हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में जरूर जूझा है, और अगर ये एक बार लग जाती है तो जिंदगी को नरक बना देती है। आइए देखते हैं किस तरह से मोदी केयर प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। क्या लक्षण है माइग्रेन के, कैसे पहचानेंगे कि आप माइग्रेन के पेशेंट है कि नहीं है। डिसेबलिंग एंड रिकरिंग हेडेक्स, लगातार आपके मतलब बार बार आपको सर में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं ये माइग्रेन का लक्षण हो सकता है। हाँ, होगा क्या, ये में इंटेंस थ्रॉम्बिंग सेंसेशन ऑफन ऑन वन साइड ऑफ दैट, आपके सर के एक तरफ जो है एकदम ऐसा लगेगा जैसे हथौड़ा सा मार रहा है, ठक 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 कर रहा है। थ्रॉम्बिंग पेन जो होता है, वो अगर पेन हो रहा है आपको और सर में एक ही साइड हो रहा है, कभी राइट हो रहा है, कभी लेफ्ट हो रहा है, कभी राइट हो रहा है, कभी लेफ्ट हो रहा है, इवन ये कई बार पूरे सर में भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप माइग्रेन के पेशेंट हो सकते हैं। ये बढ़ता कब है, ये तब बढ़ता है जब लाइटें जल जाती हैं, जब रोशनी तेज हो जाती है तो ये सर दर्द बढ़ने लगता है, जब आवाजें बढ़ जाती हैं तो ये सर दर्द बढ़ने लगता है, कोई आदमी बहुत तेज परफ्यूम लगा के आ गया, कोई स्मेल ऐसी आ गई एकदम से अचानक, तो ये सर दर्द बढ़ सकता है। तो ये क्या है, ये ट्रिगर फैक्टर्स है माइग्रेन के। इसके अलावा कई बार विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, जैसे ही आपको लगेगा कि ये माइग्रेन अटैक आने वाला है तो आपको एक ऑरा सी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी, आपको एक अलग से आपको लगेगा कि कुछ दिक्कत सी हो रही है, कुछ आपको आंखें चौंधियानी से लगेंगी शुद्ध भाषा में बात करें तो। इसके अलावा आपका दर्द अगर बढ़ेगा तो आपको नाइजिया भी होगी, वॉमिटिंग भी होगी, और 69% केसेस में देखा गया है कि आपको गर्दन में दर्द होगा, जो प्लेस मैं फिगर में माध्यम से दिखा रहा हूं इस जगह पर पेन होगा आपको। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट जब कहता है कि सर मैं सर में दर्द है और सर में दर्द के साथ साथ में हमें गर्दन में दर्द है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर और पेशेंट दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर ये माइग्रेन है। लेकिन मैं आपको बता दूं माइग्रेन में क्या होगा सीन, गर्दन में दर्द तो होगा लेकिन सर का दर्द एक तरफ होगा, लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा तो गर्दन में दर्द के साथ साथ में बैक साइड ऑफ योर हेड, यानी कि आपका जो बैक साइड ऑफ द हेड है वहां पर पेन स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको फ्रंटल हेडेक हो रहा है, एक साइड से हेडेक हो रहा है और साथ में गर्दन में दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ में आपको लाइट पे या नॉइज में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन चेक इट कि नहीं माइग्रेन है। साइनस के सिम्टम्स होंगे, जुकाम होगा, आपको आपको लगेगा कि नहीं पूरा सब ये एरिया पूरा दर्द करना शुरू कर देता है, ये एरिया पूरा दर्द करना शुरू कर देगा, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या होंगे। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स होते हैं नोनी, डिटॉक्स, रेड कोरियन जिंक। बहुत अच्छा लगता है मैं जब प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है इन प्रोडक्ट्स पे कि इन प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प करा है उनकी बरसों की पुरानी डिजीज से बाहर निकलने के लिए, उनकी बरसों पुरानी बीमारियां जिससे जूझ रहे थे लगातार वो, उनसे बाहर निकलने के लिए। नोनी सुबह खाली पेट 20 ml सुबह 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में, साथ ही लेंगे डिटॉक्स 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, और इसके साथ साथ में आप रेड कोरियन जिंसिंग ले सकते हैं नाश्ता करने के बाद में, 1 सुबह 1 शाम को, बहुत हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ में क्या करना होगा, बर्फ आपके घर में अगर है तो बर्फ, अगर सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वाटर थेरेपी काम आती है, इसको 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए दिन भर में, आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा माइग्रेन की रिलीफ में। इसके साथ साथ सर पे बर्फ रखना स्टार्ट कर दीजिए, वहां बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक और ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, अमृत शक्ति। अमृत शक्ति की एक कैप्सूल को फोड़ लीजिए, उसका जो ऑयल है वो बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें 1 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स कर लीजिए, सर पे लगा लीजिए, बहुत तेज आराम मिलता है। इसी को स्मेल कर लीजिए, बहुत जल्दी से आराम मिलता है माइग्रेन पेन में। आइए आगे बढ़ते हैं, एनीमिया। एनीमिया में क्या है सर, एनीमिया के पहले लक्षण देखते हैं। 90% फीमेल्स आज की तारीख में हिंदुस्तान में एनीमिक हैं, लेकिन शायद 10% फीमेल्स को यह मालूम होगा कि वो एनीमिक हैं या नहीं है। आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आज मालूम पड़ जाएगा कि अरे यार हम तो एनीमिक निकले। आइए चेक करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया में क्या होगा आपको, नंबर 1 बात, आपकी आईज येलो होने लगेंगी, आपकी आईज जो है उनमें हल्का सा पीलापन दिखाई पड़ेगा। जॉन्डिस वाला पीलापन अलग होता है और ये पीलापन अलग होता है। इसके साथ साथ में स्किन में आपको, जैसे आप कहते हैं ना गोरे हो रहे हैं, बेसिकली आप गोरे नहीं हो रहे हैं, आप एनीमिक हो रहे हैं। आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि स्किन बहुत मेरी पीली पीली हुई जा रही है, तो वो एनीमिया के लक्षण है। इसके साथ साथ में स्किन आपकी ठंडी होगी, आपके हाथ पैर आपको ठंडे ठंडे महसूस होंगे।
थोड़ा सा काम करेंगे, 4 जीने चढ़ के जाएंगे, सांस फूलने लगेगी। 100 कदम चल गए, 50 कदम चल गए तो लगता है बाप रे बाप पहाड़ तोड़ के आ गए। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो कहीं ना कहीं आप एनीमिक हो सकते हैं। मसल्स वीक होंगी, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूल का कलर आपका कैसा होगा? वो हल्का सा ब्राउनिश कलर हो जाएगा, स्टूल कलर ब्राउनिश हो जाएगा, इवन मिट्टी टाइप का कलर आपका हो जाएगा, या फिर ब्लैक स्टूल्स आपको आ रहे हैं तो भी आप एनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं। थकान रहेगी, चक्कर आएंगे आपको, कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं। कई बार मेरे पास लोग कहते हैं सर कि मैं अक्सर बेहोश हो जाते हैं, 3 महीने में बेहोश हो गए, 4 महीने में बेहोश हो गए, 2 महीने में बेहोश हो गए, डॉक्टरों की जांच कराई, सीटी कराया, एमआरआई कराई, कुछ भी नहीं निकला। ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर एनीमिक, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कमजोर है। लो ब्लड प्रेशर लो होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो एनीमिक होगा उसका बीपी लो होगा, और जिसका बीपी लो होगा उसको नोनी नहीं देना है। तो एनीमिक लोगों को भी बीपी नहीं देना है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ऑलरेडी सॉरी एनीमिक लोगों को भी आपको नोनी नहीं देना है। इनका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? इनका लो रहता है। हार्ट रेट, पल्पिटेशंस, आपको दिल धड़कन जो होगी वो लगे बढ़ जाएगी। आपकी आपकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी तिल्ली बढ़ी हुई आएगी, यानी स्प्लीन आपकी बढ़ी हुई आएगी। तो कुछ सिम्टम्स मैंने बहुत सिंपल सिंपल से बताए हैं। एक तो पेल कलर होगा आपका स्किन का। दूसरा क्या होगा? थोड़ा सा काम करने पे आप थक जाएंगे। तीसरा, आपको थकान और चक्कर महसूस होंगे। जैसे ही बैठे बहुत देर से एकदम से उठ के खड़े होंगे, एकदम से सर घूमने लगेगा, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो वो क्या लक्षण है? वो एनीमिया के लक्षण है। इसके साथ में स्किन ड्राई होगी आपकी। स्टूल कलर कैसा होगा? वो आपका मटमैले कलर का हो जाएगा। सेलेस्टर सप्लीमेंट क्या होंगे? एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml, 2 घूंट जिंदगी के ये लेने हैं। इसके साथ साथ में आपको लेना है स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और डिटॉक्स। डिटॉक्स इसलिए लेना है कि कई बार लोग एनीमिक इसलिए होते हैं कि उनका लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। जब आप एलोवेरा आंवला को डिटॉक्स के साथ में लेते हैं तो आपका लीवर प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर देता है, और फिर आपका हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ में कुछ विटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी कमी से आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। आपके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं होता, आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं होता। तो मल्टीविटामिन हमारे पास में जो है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, जिसकी हेल्प लेके क्या होगा? आरबीसी फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे और आपको हीमोग्लोबिन आपका बढ़िया हो जाएगा। एनीमिया ऐसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। मीनोपॉज की बात करें, हर वो महिला जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है वो कहीं ना कहीं इस बीमारी की चपेट में आ जाती है, मीनोपॉज की चपेट में आ जाती है। क्या होता है मीनोपॉज? ये सभी को आना होता है और लगभग कुछ हद तक कुछ ना कुछ लक्षण सभी को मिलते ही मिलते हैं। लक्षण से बता देता हूं आपको क्या होंगे। सबसे पहले मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर होने लगेगी, आपको चीजें भूलने लगेंगी। जैसे ही आपकी उम्र 45 साल से ऊपर निकलती है और आप मेनोपॉज स्टेज में आते हैं, यानी आपके मेंसेस क्लोज हो जाते हैं, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे आपको। याददाश्त कमजोर होने लगेगी, इसके साथ साथ में बाल बहुत तेजी से टूटेंगे, गर्मी बहुत लगेगी, हॉट फ्लैशेस, एकदम से लगेगा चेहरा एकदम से गर्म हो गया, कुछ एकदम तपने लगा चेहरा है। कई बार मन करेगा बाहर निकल जाए, कई बार मन करेगा अंदर चले जाए, तो आप अंदर बाहर करते रहते हैं। उसके अलावा आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कई बार कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, स्किन ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, वेजाइनल ड्राइनेस रहती है, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो जाता है आदमी का, यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहती है। 45 की उम्र के बाद में महिलाओं को ये प्रॉब्लम अक्सर दिखाई पड़ती है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। इनकॉन्टिनेंस यानी कि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे, डिक्रीज्ड ब्रेस्ट फुलनेस रहती है। इसके साथ साथ में मूड स्विंग बहुत रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। मूड चेंजेस की बात करूं तो 45 की उम्र की अगर कोई महिला है, उसके ऊपर की महिला कोई है, तो समझ में ही नहीं आता कब मैडम खुश रहेंगी, कब मैडम नाराज हो जाएंगी, कब भड़क जाए कोई पता नहीं चलता। क्यों भड़क जाती हैं पता ही नहीं चलेगा आपको। क्या रीजन है? मूड स्विंग्स हो गए। तो सर अगर कोई 45 के ऊपर की महिला भड़कती है आपके ऊपर, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसके अंदर केमिकल लोचा है, उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। उस पे आप बराबर मत भड़किए, कुछ दिन उसको अच्छे से जो प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये बात मैंने उन पतियों के लिए बताई है जो पति इस ट्रेनिंग को देख रहे होंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट देने हैं आपको? नोनी देना है आपको। नोनी 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल देना, ये हार्मोनल इंबैलेंस को बहुत अच्छा करता है, ये हार्मोनल इंबैलेंस को बहुत बढ़िया करता है। किसी भी तरह के हार्मोन्स के इंबैलेंस होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल। नोनी के साथ में फ्लेक्सीडाइल दीजिए। कैल्शियम कम होने लगता है 45 की उम्र में, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, आपको आउटसोर्सिंग करनी होगी, कैल्शियम दीजिए। रेड कोरियन जिंसिंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रेड कोरियन जिंसिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को दीजिए सर, एक सुबह एक शाम दीजिए। उससे क्या होगा? डिप्रेशन नहीं आएगा, जो तनाव हो रहा है वो नहीं आएगा, जो बेचैनी उलझन घबराहट रहती है ये नहीं होगी आपको, और एक मेनोपॉजल स्टेज बहुत आराम से आपकी 3 से 6 महीने के अंदर क्रॉस कर जाएंगे और उस स्टेज से बाहर निकल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट बढ़ रहा हूं मैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, क्या सिम्टम्स होंगे?
वाटरी मोशन होंगे, लूज स्टूल्स होने शुरू हो जाए, आपकी भूख कम होनी शुरू हो जाए, थकान ज्यादा लगे आपको, डिप्रेशन आपको रहे, वजन बढ़ता शुरू हो जाए, और ये बम्स दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, आंख के साइड में आपको ये कुछ निशान से पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके बम्स, स्टमक डिस्टेंशन रहती है, पेट में ब्लोटिंग बननी शुरू हो जाए, हार्ट पेन रहे, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाए, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो सकते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट क्या रहेंगे? कार्डियो एक्टिव फ्लेक्सीडाइल गार्लिक कैप्सूल। कार्डियो एक्टिव सुबह शाम एक, फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल एक सुबह एक शाम, गार्लिक एक सुबह एक शाम। इसको ब्लड प्रेशर में भी सेम यही रहेगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इसमें सेम यही रिजीम रहेगा हमारे पास में। कोलेस्ट्रॉल अगर है तो भी आप यही दीजिए। किसी को हार्ट अटैक पड़ चुका है, उसको आप रिकवरी स्टेज में ला रहे हैं, दवाइयों के साथ में इन चीजों को कंटिन्यू कराइए। आर्टरीज ब्लॉक है, वहां भी आपको यही प्रिस्क्रिप्शन काम करेगा, आप दीजिए। निश्चित रूप से उनको दूसरा हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, किसी तरह की समस्या उनको नहीं होगी। बस जस्ट डायबिटीज, हम डायबिटीज पे बात करेंगे। कुछ सिम्टम्स फटाफट देख लेते हैं। बहुत कई बार पेशाब अगर आपको आ रही है, वजन लगातार कम होता चला जा रहा है, घाव आपके कट गए हैं लेकिन सूख नहीं रहे हैं, इसके साथ साथ में आपको हमेशा थकान बनी रहती है और ब्लड विजन रहता है आपको, इसके अलावा ऑलवेज भूख लगा रहती है आपको, वेजाइनल इन्फेक्शंस आपको लगातार हो जाते हैं, नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड एंड फीट हो जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, इनमें से 2-4 सिम्टम्स भी आपको मैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डायबिटिक के पेशेंट हो सकते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट क्या रहेंगे इसके लिए? नोनी लेना होगा सुबह शाम 15 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसके बाद में नाश्ते के बाद में स्पाइरुलिना ले सकते हैं आप, ग्रीन टी के साथ में। ग्रीन टी 45 मिनट बाद ली जाती है नाश्ता करने के बाद में। और रेड कोरियन जिंसिंग, ये कुछ सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं। इसके साथ साथ में आप मेथी ले सकते हैं। मेथी रात में 1 चम्मच भिगो दीजिए 1 ग्लास गुनगुने पानी में। सुबह उठने के बाद में मेथी वाला पानी आप पी लीजिए और मेथी को चबा चबा के खा लीजिए। आलू चावल चीनी से परहेज करिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को मत लीजिए, तो आप डायबिटीज से फ्री हो सकते हैं। अपनी दवाइयां बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट्स आपको क्योर करने के लिए आपके पास में आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो दोस्तों यही मेरी ट्रेनिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच निशांत जी, यद्यप मैंने 3 मिनट ज्यादा लिए हैं अपनी ट्रेनिंग में। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू। अमेजिंग, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, इससे अच्छा कोई जा नहीं सकता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अमेजिंग, जोरदार तालियों के साथ आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स में इतनी खूबसूरत मोदी केयर के प्रोडक्ट क्या क्या फायदा, क्या क्या मदद पहुंचा सकते हैं, आपने बताया। इतना कन्विक्शन, इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज, और कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, डेफिनेटली आपके अनुभव के साथ जब ये बात आती है, हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और हम लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। एक तरफ आप पर गर्व हो रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी केयर पर गर्व हो रहा है कि मोदी केयर इतने खूबसूरत प्रोडक्ट लेकर के आया है। और सर, आपका टाइम और आपकी विजडम का हम बार बार यूज करना चाहेंगे। हम सचमुच जो आपने आज इतने खूबसूरत तरीके से वेलनेस पे ट्रेनिंग दी है, इस ट्रेनिंग को चाहते हैं कि ये सारे मोदी केयर में स्प्रेड हो और हर कोई सीख जाए इस चीज को। ये डेफिनेटली बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। और ये आपकी जो पीपीटी है, ये मच डिमांड है। मेरे पास ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर की पीपीटी हमें मिल जाएगी क्या, सर की पीपीटी हमें मिल जाएगी क्या। तो सर प्लीज ये पीपीटी अगर हमें मिल जाएगी। रास्ते के कंकड़ को आपने हीरा बनाया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी हीरा हो। मैं दीदी कहा, मैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, छोटा सा डॉक्टर था, 10-20-50 लोगों तक मेरी पहुंच थी। आपने तो आज ओवर इंडिया पहुंचा दिया मुझे। मैं आपके अगर चरणों में लेट भी जाऊंगा तो दीदी एहसान नहीं उतार पाऊंगा आपका मैं। नहीं सर, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। आपके इस नॉलेज के लिए, आप इतने नम्र हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। बट आप मोदी केयर की बहुत बड़ी एसेट प्रूव होने वाले हैं और आपकी ये ट्रेनिंग जैसे जैसे लोग अपनाएंगे, आपको जिंदगी भर याद रखेंगे कि आपने उनके बिजनेस में आधार बनाने में एक बहुत बड़ी मदद करी थी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, फैंटास्टिक। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे टेस्टिमोनियल पार्ट की तरफ। और बहुत सारे अचीवर्स हैं जो कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके, जिन्होंने बहुत कुछ मोदी केयर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और इन टेस्टिमोनियल्स को रन थ्रू कराने के लिए सिमी मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सिमी जी मदद करेंगी लोगों की। सिमी, ओवर टू यू। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहले जिन्होंने टेस्टिमोनियल फ्रेंड्स, जब हम खुद यूज करते हैं ना तो हमारे टेस्टिमोनियल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग एग्जांपल्स फॉर दीस टेस्टिमोनियल्स। और सबसे पहले जो मैं बुलाना चाहती हूँ वो है जगदम्बा कपूर जी को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, मेरा नाम जगदम्बा कपूर है और मैं मोदी केयर में डिप्टी सुपरवाइजर हूँ। दोस्तों, 1.5 साल 2 साल पहले से मेरे घुटनों में हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे हल्का हल्का वो बढ़ता ही चला गया। मेरे को उठने टाइम और बैठते टाइम, दोनों टाइम मेरे को बहुत अनईजी सा महसूस होता था। इसी दरमियान
2019 के एंड में नवंबर महीने में मेरा रेटिनल डिटैचमेंट हो गया और मेरे को रेटिना की सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि आपको 3-4 महीने पेट के बल सीधे लेटना पड़ेगा और कोई भी एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इसी दरमियान कोरोना शुरू हो गया, तो सब मेरा ये जो दर्द था ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया मेरी इनएक्टिविटी की वजह से। इसी बीच में मोदी केयर में ज्वाइन हुआ। मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद मैंने आरोग्य की मैगजीन पढ़ी। उस मैगजीन के अंदर मेरे को पता चला कि यहाँ पर 2 बहुत ही अच्छे फूड सप्लीमेंट्स हैं वेल के, जिसको ग्लूकोसामाइन बोलते हैं और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका अपने ऊपर ही इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैंने इनकी पूरी डोसेज लेनी शुरू करी। आज 1.5 महीने के बाद अगर आप मेरे को बोलेंगे कि स्किपिंग कर लीजिए तो मैं स्किपिंग के लिए भी तैयार हूँ। 3री मंजिल पे रहता हूँ, लिफ्ट पे नहीं जाता, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेरी गुड प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, Jagdamba ji. Excellent testimonial for our calcium and glucosamine. Next जिन्हें मैं बुलाना चाहती हूँ वो है अतुल कुमार वर्मा जी। Yes, good morning मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों मेरा नाम अतुल कुमार वर्मा है और आज के तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी एज थी 2 साल। 2 साल के आसपास की उसकी एज थी और ये जो मेरी फैमिली डॉक्टर हैं और उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये प्रोटीन कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ये प्रोडक्ट है, इसको रिकमेंड किया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो अक्सर 5 दिन ठीक रहता था और 10 दिन बीमार रहता था। ये समस्या उसके साथ हुआ करती थी। उसका इम्यूनिटी बहुत ही वीक था, इतना ज्यादा वीक था कि हम आए दिन डॉक्टर के पास में चक्कर लगाया करते थे। लेकिन जैसे ही हमको ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोडक्ट मिला और इसको मैंने रेगुलर यूज कराया, 1 से 2 महीने यूज कराने के बाद में मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई और बेटा मेरा आज की डेट में स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जल्दी बीमार होने की जो समस्या थी वो मेरी पूरी ठीक हो चुकी है और हम बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। और मोदी केयर का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट ने मेरे घर के बहुत सारे पैसे बचाए हैं और आज की डेट में मोदी केयर में काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पोस्ट आज की डेट में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारी अपलाइन डॉक्टर रंजना गुप्ता जी को और डॉक्टर साहब को और हमारे जो नेगी सर हैं और नरेंद्र सर हैं, सुरेखा मैम का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे जिनके माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों जिन लोगों के घरों में बच्चे हैं इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कीजिए, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, जो करते हैं बच्चों से प्यार वो करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से भी प्यार। सो मैं नेक्स्ट इन्हें बुलाना चाहती हूँ वो है दीपक सोनी जी। दीपक सोनी जी। आई थिंक सो दीपक सोनी जी किसी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनका ट्राई कर देती हूँ एक बारी। नहीं हो पा रहे तो हम नेक्स्ट हमारे उस पर चलते हैं। एक मिनट, मैं पूजा शर्मा जी को बुलाना चाहती हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं पिछले 1 साल से मोदी केयर ज्वाइन करा हुआ है। इस समय सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ और दोस्तों 18 साल से मुझे डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पिछले 4 साल से गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था जिसका अभी 1.5 साल पहले उसका भी ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद से मुझे गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। हैवी कुछ भी जरा सा खाती थी तो ही गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी और उस वजह से मेरे डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी और ज़्यादा बढ़ जाती थी, घबराहट ज़्यादा होने लगती थी। लेकिन 1 साल से मोदी केयर तो मेरी ज़िंदगी में आया, उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट अमृत शक्ति मेरी ज़िंदगी में आया। इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी दोस्तों, क्योंकि अमृत शक्ति से मेरी गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम सही हुई। इसमें मुझे पता चला हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसमें अजवाइन है, लौंग का तेल है, कपूर है, पुदीना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसे ट्राई करती हूँ। 1 महीने में ही काफ़ी अच्छे मुझे रिजल्ट दिखने लगे, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सही होने लगी और अब साल भर मुझे इसे लेते हुए हो गया। अब तो मुझे रोज़ इसे लेना भी नहीं पड़ता है और मेरी गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम तो सही हुई है। साथ में ही डिप्रेशन की जो मेरी डोज़ थी 150 mg थी, वो अब फुल 50 mg रह गई है। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने भी कहा कि ये अमेजिंग इफेक्ट आपके अमृत शक्ति से आए हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अमृत शक्ति ट्राई करें। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में इस तरीके की प्रॉब्लम लगी रहती है। मेरी तो ज़िंदगी इसमें बदली ही, हो सकता है आप लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाए। थैंक्स। थैंक यू पूजा जी। यस, ये अमृत का काम करती है। और नेक्स्ट जिन्हें मैं बुलाना चाहती हूँ वो है विभा उपाध्याय जी।
गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम विभा उपाध्याय है और मैं मोदी के में सीनियर डायरेक्टर हूँ। लगभग 5 सालों से मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका के दर्द से बहुत परेशान रहा करती थी। इवन अगर मैं 500 मीटर पैदल चल भी देती थी तो मुझे बहुत ज्यादा थकान हो जाती थी और फीवर आ जाता था। लेकिन फिर मुझे मोदी केयर के कैल्शियम के बारे में पता चला और मैंने मोदी केयर का कैल्शियम लेना स्टार्ट किया। मैंने लेना तो इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मेरी हड्डियां थोड़ी सी मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे पता चला कि 30 के बाद हमें कैल्शियम लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने ये फील किया कि मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द तो ठीक हो ही गया है और साथ ही साथ मेरा 10 साल पुराना साइटिका, जिससे कि मैं बहुत परेशान रहती थी, वो भी ठीक हो गया। दोस्तों मुझे कैल्शियम ने बहुत राहत पहुंचाई। राहत के साथ साथ फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने अपने काम को भी स्टार्ट किया। लॉकडाउन में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया और जहाँ एक हाउसवाइफ बेड पे पड़ी रहती थी, समझ में नहीं आता था क्या करे। आज के डेट में लगभग 12 राज्यों में मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड भी कर लिया है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने अपलायंस को और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर रणवीर सर को एंड डॉक्टर सुरेखा मैम को, जिन्होंने हमें बिजनेस की बारीकियां सिखाई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विभा जी। यस, बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम इज अ वंडरफुल सप्लीमेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ सुषमा शर्मा जी। नमस्कार, नाम सुषमा शर्मा है और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है टीटरी के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मेरा बेटा है अभी 6 years old है, बट वो जब 4 साल का था या उससे पहले भी हमेशा उसके साथ में क्या होता था, बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड होता था। इवन गर्मियों में भी होता था और हमेशा मुझे उसे भाप वगैरह स्टीम लगाने के लिए ले जाना पड़ता था डॉक्टर के पास में। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। मुझे लगता है इतना छोटा बच्चा और इसे सिर्फ गर्मियों सर्दियों में तो चलो होता है, कफ एंड कोल्ड हर किसी को होता है, बस वो गर्मियों में भी होता था। गर्मी स्टार्ट हुई, सर्दी स्टार्ट हुई, हमेशा मुझे उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, भाप लगाओ भाप डॉक्टर के ले जाओ। मैंने मशीन भी घर पे लेने का सोच लिया था कि मुझे शायद मशीन भी घर पे रखनी पड़ेगी। लेकिन जो मेरी दीदी है, जो कि मेरी अपनी, उन्होंने मुझे टीटरी एक बार बोला कि तो एक बार टीटरी इस्तेमाल करके देख ले। तो टीटरी रखा हुआ था, मैंने यूज भी नहीं किया था, बट जब मुझे याद आया कि बेटे को ऐसे भाप लगने का भी हो रहा है, पूरा पसली उसकी चल रही थी, नाक से सांस नहीं ले पा रहा था वो, तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने मुझे बोला आप शाम को आइएगा और हम आपके बच्चे को भाप लगाएंगे, बिना भाप के तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो शाम को जाऊंगी तो क्यों नहीं मैं एक बार टीटरी ऑयल तब तक लगा देती हूँ बच्चे को, शायद थोड़ा रिलीफ आ जाए। तो मैंने उसे बैक पे, उसके यहाँ नोज पे इस तरीके से उसे टीटी ऑयल लगा दिया। मैंने उसे 2 बार टीटी ऑयल लगा दिया तब तक शाम को जाने के बाद में। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसे कोई भाप नहीं जरूरत पड़ेगी, बस आप कुछ दवाइयां यहाँ से ले जाइए। तो तब मुझे पता चला कि टीटी में वाकई में बहुत ताकत है। तो टीटी ऑयल सभी यूज कीजिए, बहुत अच्छा है, स्पेशली हर किसी एज के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सुषमा जी। यस, इनको कोल्ड एंड कफ से बहुत शिकायत लगती है, टीटी ऑयल बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अजहर अस्करी को बुलाना चाहेंगे। अजहर जी, आप सुन पा रहे हैं? अजहर जी? यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अपना वीडियो ऑन करिए अजहर जी। यस मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अजहर है, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैं मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर हूँ। मैंने अभी अप्रैल 2020 में मोदी केयर शुरू किया और मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी हार्ट में, उनका कार्डियोलॉजी में इलाज चल रहा था कानपुर में। डॉक्टर ने उनको बताया था कि उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से उनकी ट्रीटमेंट कर रहा था। डॉक्टर ने उनके लिए एंजियोग्राफी बताई थी और ड्यू टू लॉकडाउन डॉक्टर ने कहा कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, आप इनको मेडिसिन देना शुरू करिए, जो मैं चला रहा था। इस बीच मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई, तो डॉक्टर साहब को मैंने रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर साहब ने कहा अजहर भाई हमारे पास कुछ बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, आप इसको दवा के साथ यूज़ करिए। तो फिर मैंने वो लिए और उसको यूज़ कराया और मुझे 1 महीने में मम्मी को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। और वो प्रोडक्ट ये हैं, मैंने मम्मी को नोनी यूज़ कराया था और कार्डियो एक्टिव है और ये गार्लिक है और मम्मी मेरे साथ बैठी हुई है और आज की डेट में बहुत अच्छे से मम्मी को बेनिफिट है पहले से। और मैं थैंक्स कहूँगा डॉक्टर साहब का और थैंक्स कहूँगा समीर मोदी सर का, जो इन्होंने इतने अच्छे वेल प्लान के जो है प्रोडक्ट्स बनाए और जिससे कि मेरी मम्मी को बहुत फायदा है। और आज मैं मोदी केयर बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट हो गया
लगभग मैं आज की डेट में अच्छी इनकम कर रहा हूँ मोदी केयर से। इस 5 महीने में लॉकडाउन में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे सभी अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे आज की डेट में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। और मैं आज अपनी मम्मी के साथ साथ अपने और भी रिलेटिव्स को एक अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और उनको भी बड़ा बेनिफिट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है, मम्मी पे यूज कराया है, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और आज सुरेखा मैम के सामने मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। रणवीर सर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू अजहर जी। यस, हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको है, यस यस, कार्डियो एक्टिव एंड नोनी वर्क्स वंडर्स। थैंक यू प्रोटीन क्रश दिया था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ अनीता भंडारी जी को। अनीता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा भंडारी है और मैं मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। फ्रेंड्स, मोदी केयर में आने से पहले 3.5 साल पहले बार बार ना होता था कि कम से कम 20 से 20 मिनट तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। डॉक्टरों में कई बार गई, डॉक्टर्स दवाई लिखते थे, ठीक था, कुछ आराम पड़ता था, पर इतना कोई आराम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पैर ना मेरा टेढ़ा भी हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जाती थी तो लचक के, अब धीरे धीरे पैर में चाल में बहुत परेशानी आने लगी थी। तो कोई कहता था क्या हो गया पैरों में, कहती थी पैर में ना कुछ मोच आ गई है या कुछ ऐसा हो गया। तो इसी बीच में फिर काफी ट्रीटमेंट भी करवाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिजियोथेरेपी के पास जाती थी, रोज सिकाई होती थी, वैक्स की पता नहीं क्या क्या रोज होता रहता था ये सब। लेकिन फिर मोदी केयर में जुड़ी। एक बार मैं हेल्थ मीटिंग में गई तो वहाँ जो हेल्थ सेशन ले लेते सर ले रहे थे, तो वो जब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ऐसे है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब क्लास ओवर हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे लिए भी कुछ ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है, बहुत सारे मैंने इसके वो रीढ़ की हड्डी नहीं, वो हील की हड्डी बढ़ गई है और बहुत इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं। कह रही नहीं, ऑपरेशन मत कराओ, आप ये न्यूट्रिएंट की कमी से ही है, आप इसको एक बार 2 से 3 महीने आप लेके देखो, अगर असर पड़े तो ठीक है। तो मैंने फिर लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप सुबह नोनी जूस लेना और फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम और मल्टीविटामिन। कह रहे आप रेगुलर लो, ये आप 2 से 3 महीने कंटिन्यू रखना और आप फिर फर्क देखना, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैंने वो लेना शुरू किया तो इतना अच्छा, मतलब कुछ 20-25 दिन बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे और इतना अच्छा रिजल्ट आया कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और मैं कंटिन्यू रेगुलर में लेती रहती हूँ सप्लीमेंट सब। और जो जैसे मेरा सैलून है तो पार्लर में जितनी लेडीज आती है, अक्सर ज्यादातर लेडीज की ये प्रॉब्लम है, तो काफी प्रॉब्लम में वो रहती है, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ। तो काफी लेडीज ठीक भी हो गई हैं इससे और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह, अब वो काय पर थैंकफुल भी होती है कि आपने मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताया, जानकारी दी और बस बिजनेस चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मोदी केयर, जो उन्होंने इतने अच्छे सप्लीमेंट्स और इतना अच्छा बिजनेस हमारे लिए तैयार किया। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ रचना भार्गव जी को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बात लास्ट ईयर की है। जून 2019 में मेरे फादर इन लॉ काफी क्रिटिकल हो गए थे। उनको हमने मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया और सारे टेस्ट हो गए, इवन पैट स्कैन, कैट स्कैन एंड MRIs वगैरह सारी हो गई। उनको फीवर चल रहा था और इन्फेक्शन था, वो किसी तरह से पता नहीं चल पा रहा था कि फीवर किस लिए है और इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने हमें ये बोला कि आप उनको ले जाइए घर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनको घर ले आए और फिर एक कोई डॉक्टर और मिल गए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। बट उसके बाद उनको थोड़ा बेटर होना शुरू हुए एंड उनको कॉन्स्टिपेशन की सीवियर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बिकॉज खा तो कुछ पा नहीं रहे थे, तो फाइबर जा नहीं रहा था, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन उनका होने लगा। एंड वो 3 बार दिन में ईसबगोल लेते थे, 3 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईसबगोल लेते थे। वो लूज लेते थे, क्रेमाफिन लेते थे, ये भी दिन में 2-3 बार लेते थे। और वो होम्योपैथिक की काफी जानकारी रखते हैं, तो वो अपने लिए भी काफी सारी होम्योपैथिक की मेडिसिन भी ले रहे थे, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली हमें लास्ट रिसोर्ट के तौर पे हमें एनिमा भी लगवाना पड़ा और 2 या 3 बार उनको एनिमा भी लगा। वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज वो अपनी फिंगर भी नहीं लिफ्ट कर पा रहे थे। उनके लिए हमने अटेंडेंट रखा था,
वो सारा काम करता था। उनको बेड भी हाइड्रोलिक वाला हॉस्पिटल वाला बेड हम घर में ले आए थे और उसी के बेसिस पे बस उनको बहुत मिनिमम बेयर मिनिमम उनको हम हेल्प अपने आप से वो कर पा रहे थे, बाकी सब कुछ हमारी हेल्प से चल रहा था। एंड देन लाइक वी स्टार्टेड गिविंग हिम नोनी, एंड नोनी लेने के बाद विद इन 10 days उनको डेफिनेटली उसके अंदर फायदा होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। एंड सो सरप्राइजिंग एंड सो मैजिकल टू सी कि उनको है ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे उनकी कम होने लगी। एंड दिस इज द नोनी जूस जो कि डॉक्टर रणवीर ने भी अपने हर ट्रीटमेंट में एडवाइस किया है। एंड दिस प्रोडक्ट इज रियली मैजिकल। और उनको उसके बाद से अभी तक उनको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है और कोई एनेमा की किसी भी इसबगोल की किसी भी चीज की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। सो इट्स फैंटास्टिक एंड हिज एज इज 90+। एंड साथ में अब उनको प्रोटीन पाउडर भी हमने देना स्टार्ट किया है, तो वो प्रोटीन पाउडर के साथ में नोनी जूस के साथ में, एंड ही इज रियली गुड टू गो। अब वो उठ के अब बैठ के कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, अपना चाय के लिए उठ जाते हैं, खाना खाने के लिए उठ जाते हैं। हॉस्पिटल बेड तो 1 महीने बाद ही वापस चला गया था बिकॉज ऑफ नोनी जूस। सो दिस प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक एंड आप सब उसको रेकमेंड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। थैंक यू रचना। यस, नोनी से कि दैट इट ट्रीट्स अराउंड 300 प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में नोनी बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ मीनाक्षी सिंघवी जी को। हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी सिंघवी है, मैं लखनऊ से हूँ। दोस्तों मोदी केयर में आने से पहले मुझे एक वस्कुलर डिजीज थी जिसमें मेरे हाथों के नसों में स्वेलिंग आ जाती थी और पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं रोने लगती थी। 3-4 दिन मैं काम नहीं कर पाती थी घर का। मैं हाउसवाइफ हूँ तो घर के लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि जब आप अपने पर्सनल काम करने के लिए आप दूसरों पर डिपेंड हो जाओ तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितना रोना आता है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी इस बीमारी से। बार मेरे को ये बीमारी थी, मैंने बहुत से तेल यूज किए, सिकाई की, ठंडे पानी की सिकाई, गर्म पानी की सिकाई, बहुत से जितने भी ऑइंटमेंट्स आते हैं दर्द के सब मैंने यूज करके देखे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बीमारी आपकी ये ऐसे ठीक नहीं होगी, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद जैसे कि हम मोदी केयर में अपने प्रोडक्ट्स के नॉलेज लेते हैं, तो मैंने फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल पर पढ़ा था कि ये वस्कुलर डिजीज में बहुत फायदा करता है। तो मैंने फ्लैक्सीड ऑयल इसका लेना शुरू किया मोदी केयर का। मैंने 1 हफ्ते लगातार लिया, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो मेरी बीमारी करीबन 2 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मैं रेगुलर लेती हूँ। फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल बहुत ही बढ़िया है हमारे मसल्स के लिए, हमारी वेन्स के लिए, हमारे वस्कुलर सिस्टम को ठीक रखने के लिए, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ समीर मोदी सर का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया कि मुझे बहुत फायदा है इससे, बहुत सारी बीमारियों में मेरे फायदा है सर। और थैंक यू सो मच। सुरेखा भार्गव जी का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और डॉक्टर रणवीर सर जी का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, वंडरफुल शेयरिंग। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ पिंकी अशोक प्रजापति। हाँ जी पिंकी प्रजापति। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। मोदी के मॉर्निंग मैम। मैं आज टीटी ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ मैम। मेरे हस्बैंड का 29 जून को एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट काफी बड़ा था। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है मैम। हाँ, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था मैम। उनकी कंधे की पूरी स्किन निकल गई थी मैम। और तो मैंने टीटी ऑयल उस पे, डॉक्टर ने बोला था कि इनको स्किन डॉक्टर पे दिखाया जाए, लेकिन मैंने कहा स्किन डॉक्टर पे दिखाने से पहले एक बार टीटी ऑयल ट्राई करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। मैंने केवल 3 दिन टीटी ऑयल स्किन पे डाला और 3 दिन बाद देखती हूँ तो मेरी मतलब स्किन उन पे न्यू स्किन आना स्टार्ट हो गई थी मैम। मुझे स्किन डॉक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मैम। ओके, आपका हो गया टेस्टिमोनियल, खत्म हो गया पिंकी जी? हाँ जी। हाँ, और मैम जैसे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी बोला था, फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर आया था, तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराया मैम। मैंने केवल अपना पेन रिलीफ जो ऑयल बनाते हैं गार्लिक और अमृत शक्ति को मिला के उस ऑयल से मैं मसाज की मैम मैंने, और 25 से 30 दिन में उसमें मैम बिल्कुल रिलीफ हो चुका है मैम। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की और ना मुझे सीजर की जरूरत पड़ी, और मैंने केवल मोदी के प्रोडक्ट से ही मतलब मैंने अपने हस्बैंड का हाथ बिल्कुल ठीक कर लिया है। बस 20% बचा है मैम, शायद वो भी अब बस 2-4-8 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा मैम।
थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू लबीन मैम, थैंक यू मंदरमा मैम, थैंक यू पिंकी जी आपका एक्सपीरियंस सचमुच करेजियस है, जबकि मोदी केयर किसी भी हाल में नहीं सजेस्ट करता है कि टीटी ऑयल जो है वो घाव पर लगाया जाए। नहीं आपने ये ट्राई किया और आपको ये आप सफलता आपने पाई, तो बहुत 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 बधाई हो आपको, बहुत बहुत शाबाशी। और अगर फ्रैक्चर भी किसी भी तरीके से, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। नहीं, इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि वेलनेस के मामले में सावधानी। मैम आप म्यूट है। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सारे कंसल्टेंट्स को कहना चाहूंगी, खुशी की बात है कि पिंकी जी के हस्बैंड ठीक हो गए, बट मोदी केयर सजेस्ट नहीं करता है कि हम किसी भी ओपन घाव पर इसको लगाएं, या किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसको प्लास्टर नहीं करवा के मोदी केयर के किसी प्रोडक्ट से ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, सप्लीमेंट्स हैं और जो क्योर है वो क्योर है। तो थोड़ा सा आप सबके लिए सजेशन यही है कि थोड़ी सी सावधानी के साथ हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, और खास करके जब रिकमेंड करने की बात आए तब तो अगर हमने कुछ ऐसा एडवेंचरस एक्सपीरियंस कर भी लिया है तो भी हम उसको ओपन फोरम पर रिकमेंड नहीं करेंगे। Thank you. Over to you, Simi. Okay. Thank you, ma'am, for this suggestion. We'll keep it in mind. Next, मैं बुलाना चाहती हूँ सुधा कोटियन जी। हाँ जी सुधा जी। Yes. Good morning and thank you for giving me this opportunity. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है विथ नोनी जूस एंड फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल्स। सो मेरे राइट आई की विजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था नवंबर 2018 से, और मैंने काफी ट्रीटमेंट भी कराई उसकी, बट मुझे ये समझ में आ रहा था कि वो पूरी तरह से विजन ठीक नहीं हुआ है, एंड आई वाज सर्वाइविंग विद दैट। फिर मैंने एक कंसल्टेंट का टेस्टिमोनियल सुना, एंड फिर मैंने ये सारे सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, नोनी जूस एंड फ्लैक्स ऑयल, फिर मैंने कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू किया, प्रोटीन पाउडर शुरू किया, और विद इन अ मंथ एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा तो विजन ठीक हो गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। और तो अभी इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड थैंक्स टू रणवीर सर, उनके ट्रेनिंग्स को मैं हमेशा अटेंड करती हूँ, और जो कॉन्फिडेंस देता है कि इन प्रोडक्ट्स को हम रिकमेंड कर सके। एंड थैंक्स टू सुरेखा जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर टेस्टिमोनियल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधा जी फॉर अ लवली टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ इंदुपाल जी। थैंक यू। इंदुपाल जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम इंदुपाल है, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर में आने से पहले अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 20 साल से लगभग माइग्रेन से परेशान थी। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में मुझे माइग्रेन था, और मुझे माइग्रेन अटैक्स पड़ने लगे थे। घर में नींद 24 घंटे रहने लगी थी, डॉक्टर्स के पास आए दिन चक्कर लगते थे मेरी लाइफ जो थी, सब लाइफ में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, एक मेड और एक डॉक्टर। और कोई भी ट्रीटमेंट मैंने छोड़ा नहीं था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी ट्रीटमेंट में लगभग ऑलमोस्ट ले चुकी थी, लेकिन मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। फिर मैं घर गई अपने, वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे ये नोनी जूस दिया। ये मेरी लाइफ में आया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने मेरी लाइफ में आके एक जादू का काम किया। जिस पेन को मैं 24 घंटे फेस करती थी, 24 घंटे मेरे सर में दर्द रहता था, और मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पाती थी, अपनी फैमिली को भी नहीं देख पाती थी। हाउसवाइफ होने के साथ साथ घर को संभालना बहुत जरूरी होता है, वो सब मेरे बस की बात नहीं रहा था। लेकिन नोनी को मैंने लाने के बाद मैंने बिलीव नहीं किया, क्योंकि सारे डॉक्टर्स फेल हो चुके थे कि माइग्रेन मेरा ठीक कर सके, कि मैंने फिर सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ। मैंने 2 से 3 दिन इसको लिया। 3 दिन लेने के बाद मेरा जो हेडेक था वो 3 दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने रियलाइज किया कि 3 दिन अगर मुझे हेडेक नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यूसली करती हूँ, उसको पूरी बॉटल को पीकर देखती हूँ, 1 मंथ उसे रेगुलर लेती हूँ। मैंने रेगुलर इसको लिया, लेने के बाद मुझे एक भी बार महीने में अटैक नहीं पड़ा। जो मेरे तीसरे से चौथे दिन अटैक्स पड़ जाता था, मैं सेंसलेस हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और मेरे घर में भी सब परेशान होते थे। लेकिन रियली ये जो प्रोडक्ट है, ये अमेजिंग है, ये जादुई प्रोडक्ट है। इसने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरी फैमिली में खुशियां लेकर आया। मतलब एक फैमिली में एक हाउसवाइफ की और एक वाइफ की क्या रोल होता है, उसके बिना अगर वो बीमार पड़ जाए तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरे घर की भी लाइफ कुछ इसी तरह से हो चुकी थी, लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर की मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ में खुशियां आई, मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो दूर हो गए हैं, और मैं आज बड़े फख्र के साथ कहती हूँ मैं एक हाउसवाइफ नहीं, एक बिजनेस वूमन भी बन चुकी हूँ, सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ।
और मोदी केयर को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सभी मोदी जी, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू इंदुपाल जी। आज हम डॉक्टर रणवीर ने हमें माइग्रेन के बारे में बताया और आपने इसके ऊपर टेस्टिमोनियल भी दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ बीना तोमर जी को। बीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैम मेरा नाम बीना कौर है और मैं हल्द्वानी से हूँ और पिछले 2.5 साल से मोदी केयर के साथ हूँ। और मोदी केयर में आने का एक ही रीजन था, बस हेल्थ इश्यूज जो 20 सालों से थे, जो ठीक नहीं हो रहे थे किसी भी चीज़ से। बहुत जगह दिखाया, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लिए, अदर कंपनीज के, सब कुछ किया, जो ठीक ही नहीं हो रहे थे किसी चीज़ से। एम्स तक गई थी, एम्स के डॉक्टर ने बोला था कि आपको 16-17 हज़ार के टेस्ट हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला था आपके नी चेंज करने पड़ेंगे आपको। मेरा माइग्रेन था भयंकर और स्वेलिंग थी फुल बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल हो गया था, शुगर हो गया था, बहुत सारा हाई लेवल पे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी किसी चीज़ से। तो मेरी सिस्टर है नीमा, दिल्ली में नीमा, वो मेरी अपलाइन है, तो उसने बोला था कि दीदी अगर आप इतना सब कुछ ले रही हो तो एक बार ये भी लेके देखो। तो ये नोनी, कैल्शियम और ग्लूकोजामिन, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। तो उससे 1 महीने के अंदर में मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ था और जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ था, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू करना शुरू किया। 1 साल तक तो मैं लेते रही प्रोडक्ट सारे, फिर मैंने अपने घर के सारे प्रोडक्ट भी चेंज किए, हेल्थ सप्लीमेंट लिए, सब कुछ लिया, बहुत फ़ायदा हुआ। और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी लेते हैं नोनी को, उनको भी बहुत फ़ायदा है इस चीज़ से। तो मैम मैं बता नहीं सकती हूँ कि मोदी केयर ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी मैं 20 सालों से, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे किसी भी चीज़ से। और उसके बाद सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, हर तरीके की दवाइयाँ ले चुकी थी, झाड़ फूँक तक कर चुकी थी, हर चीज़ से कर चुकी थी, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं थे। और जब उसके बाद जब रिजल्ट आया ये नोनी से, तो इतना ग्लैड हुई। और थैंक यू कहना चाहूँगी समीर सर को, सुरेखा मैम को, जो हमें आज इतना सब कुछ सिखा रही हैं, इतना सब कुछ दे रही हैं। और समीर सर के तो खासकर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ तो ठीक हुई है और साथ में हमें वेल्थ भी मिल रहा है, पैसा भी कमाने का मौका मिल रहा है। जो आज तक हम सिर्फ डॉक्टर का घर भर रहे थे, वो आज हमारे घर में पैसा भी आ रहा है और हेल्थ भी हमें आ रही है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बीना जी। आपका इमोशनल टेस्टिमोनियल यही प्रूव करता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है कितना बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। इससे ही हम मैम अपने सारे टेस्टिमोनियल्स एंड होते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच। अमेजिंग, सो हार्ट टचिंग। और सबने बिल्कुल दिल से बताया उनको ये प्रॉब्लम थी, उसके कारण जो फिजिकल चैलेंज था, जो इमोशनल सेटबैक था, और कैसे मोदी केयर ने इनको रेस्क्यू किया। आप सबके टेस्टिमोनियल्स बहुत हार्ट टचिंग है। और एक ही बात की बेस्ट विशेस आपको देती हूँ कि जिंदगी में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ वाइज हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कॉन्फिडेंस चाहिए, हर बीमारी का एक ही सोल्यूशन है और वो है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। थैंक यू सिमी जी, थैंक यू ऑल द लीडर्स फॉर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंस। हम हमारा वेलनेस सेशन अब यहाँ पर खत्म करते हैं, सबको शुक्रिया कहते हुए। और 3:05 पर हम हमारा स्किन सेशन, आज के प्रोडक्ट कार्निवल का अगला सेशन हम 3:05 पे शुरू करेंगे। आप लोग एक बार है ना, हम लॉग आउट करेंगे और वापस आप 10 मिनट में लॉग इन कर लीजिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। जो स्किन सेशन है, उस सेशन की ऐसी बात है कि किस टाइप की स्किन में मोदी केयर की कौन कौन सी रेंज के कौन कौन से प्रोडक्ट हेल्प कर सकते हैं, हम आपको स्किन वाइज, प्रॉब्लम वाइज आज अच्छे से कंपनी के ट्रेनर पिंकी जी और बालक्विज जी हमें ट्रेन करेंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं जल्दी। ऑल दी वेरी बेस्ट।